नमस्कार दोस्तों, मैं हनी गुराई आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ क्वेश्चन देखेंगे। ये जो मैथ क्वेश्चन देखेंगे यह सारा का सारा 24 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपके स्क्रीन में, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमारे कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपना आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं। लड़कियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब एक 18 वर्ष की लड़की को एक नई लड़की से बदल दिया जाता है। नई लड़की की आयु क्या है? तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखिए एक स्कूल है जिसमें लड़कियों की संख्या 20 है। अब इसमें आगे क्या हो रहा है ना, एक पुरानी लड़की चली जाती है जिसका उम्र है 18 साल और इसके बाद एक नई लड़की आती है और जिसके कारण जो औसत है उसमें 2 महीने की कमी आ जाती है। ठीक है, समझ गए हैं। अब सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे कि कुल जो है कितना कमी हुआ है वो निकालेंगे। यानी यहाँ पर अगर हम 20 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा टोटल कमी यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। तो 20 गुना 2 यानी हो गया हमारा 40, यानी 40 मंथ की टोटल कमी आई है। क्योंकि 20 जो है हमारा टोटल लड़की है और 2 मंथ की कमी हो रहा है। अगर दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 40 मंथ आ गया और यह आ रहा है। ठीक है, यह साफ है एकदम। अब नई लड़की का आने से जो अभी तक कमी आई है टोटल वो 40 मंथ की कमी आई है। अब कितना साल का कमी है वो हम निकालते हैं और वो निकालने के लिए क्या करेंगे ना, 40/12 कर देंगे। क्योंकि 12 साल में 1 साल होता है आपका, जगह 12 महीना में 1 साल होता है, सॉरी है। ठीक है, तो 12 महीना में 1 साल होता है। तो इसको अगर काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 साल 4 महीने। ठीक है, आप काट के देख लीजिए। यानी इतना कम उम्र की है लड़की जो नई आई हुई है। अब जो गई है वो गई है 18 साल की, यानी 18 साल की गई है तब 20 आपका जगह लड़की का जो औसत था वो बराबर था। अब 18 के जाने से और नया के आने से हमारा 3 ईयर 4 मंथ का कमी आ जाता है। तो हम यहाँ पर 18 वर्ष को अगर हम माइनस कर देंगे 3 ईयर 4 महीने के साथ, तो हमारा जो नई लड़की का आयु है वो निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा क्या, 14 साल 8 महीना। अब कहीं पर आंसर है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा है 14 वर्ष 8 महीना, जो कि एकदम सही हो जाता है। तो चलिए यह बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए। अब टाइम हमारा आ गया है स्लोगन की तरफ जाने के लिए। तो चलिए थोड़ा स्लोगन के तरफ जाते हैं। हमारा स्लोगन बहुत ही अच्छा स्लोगन है, आप सुन लीजिए और आप भी 2 बार दोहरा लीजिए, अपना शरीर में जान लाइए। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, क्या देखना है न, जोर कितना कातिल बाजुए में है, यह हमें देखना है। ठीक है, इसका तात्पर्य हमें है कि हम जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं यह कितना डट के कर रहे हैं, इसका पता हमें एग्ज़ाम के हॉल में चलेगा। बस यही कारण है कि आप तैयारी अच्छा से कीजिए और जाके अपना जोर दिखाइए कातिल बाजुओं में और आप एकदम फोड़ के आइए एग्ज़ाम के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन में चलते हैं। आशा करते हैं आपका अगला क्वेश्चन बन चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्गमूल से संबंधित है। इसमें क्या दिया हुआ है न, 5400 आपका 76 दिया हुआ है और इसका वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर अंत में 6 है, शॉर्टकट में निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अंत में 6 है तो आपका जगह किसका स्कोर करेंगे तो 6 आएगा। तो देखिए 4 का आता है और 6 का आता है, इकाई का अंक में 6 अगर स्कोर करेंगे तो। ठीक है, अब ये 2 संख्या को भूल जाइए, ये 2 संख्या को याद रखिए। 54 आता है तो देखिए सबसे नज़दीक में किसका स्क्वायर करेंगे ताकि 54 आए। तो देखिए 7 का स्क्वायर में आता है 49, यानी ये हो गया आपका जगह नज़दीक में, और दूसरा हो जाता है आपका जाके 8 का,
जो कि हो जाता है 8 8 64। अब यहाँ पर हम जो दहाई में लेंगे वो हम 7 को लेंगे, हमेशा छोटा को लेंगे। लेकिन इकाई के संख्या में हम 6 को लेंगे या 4 को लेंगे, यह हमें पता चलेगा कि ये दोनों में से सबसे नज़दीक में कौन सा संख्या है, यह 54 के। तो देखिए 49 या 64 सबसे नज़दीक है आपका जाके 54 के, तो 49 जो है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, जिसके कारण से ये हमारा छोटा वाला आएगा। क्योंकि यहाँ देखिए 7 छोटा है, 8 बड़ा है, और छोटा वाला आपका जाके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ से हमारा छोटा वाला आ जाएगा, यानी हमारा बन जाता है 74 का स्क्वायर। समझ गए ना, तो हमारा 74 हो जाएगा। 74 देखिए किसी ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा 74 है, जो कि सही आंसर बन जाता है। तो चलिए ये बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। और हो सकता है यह वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि इसमें आपको 24 तारीख का जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। 3 वीडियो टोटल आया है, मतलब 2 वीडियो आया है, या तीसरा वीडियो है, और इसी में आपका 24 तारीख का क्वेश्चन सारा का सारा समाप्त होगा, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं अगला भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपने आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 2 कजिन के वर्तमान उम्रों का योग 54 वर्ष है। 11 वर्ष पहले वयस्क की उम्र युवा के उम्र की 3 गुनी थी। कितना ना आपका 11 वर्ष पहले वयस्क कजिन की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए ये दोनों का जो कुल उम्र है वह है 54 वर्ष, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है ना, देखिए 11 वर्ष पहले, ठीक है, 11 वर्ष पहले ये दोनों का जो आपका जगह अनुपात था वो क्या था ना, आपका जगह 1 और 3। अब इसमें वयस्क का उम्र पूछा गया है, तो देखिए 1:3 है आपका जाके 11 वर्ष पहले। अब आगे क्या करेंगे, अभी जो है ये हमारा 54 है, इसको हम देखेंगे और इसको हम 11 वर्ष पहले लाने का कोशिश करेंगे। और 54 वर्ष को 11 वर्ष पहले लाने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम 11 से माइनस करेंगे। और अगर आप 11 से माइनस करें तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों का उम्र का योग है, तो आपका जगह 2 बार 11 माइनस होगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों का हम माइनस कर रहे हैं, तो एक बार में हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, 22 का माइनस कर देंगे। एक बार में हो जा रहा है, जिसके कारण हम एक बार में ही कर दिए 22 माइनस। तो देखिए इधर हो गया 2 और इधर 3, यानी 11 वर्ष पहले दोनों का उम्र का जो योग था वह था 32 वर्ष। और दोनों का अनुपात है आपका जाके क्या ना 4 है। अब दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आपका जाके 32 के बराबर आ जाता है, यानी इधर हमारा दोनों को जोड़ के 4 आ गया, और 4 अनुपात बराबर हमारा 32। अब इसको अगर काटते हैं तो आपका 1 अनुपात बराबर आ गया 8। अब इसमें वयस्क का निकालने के लिए कहा गया है, तो वयस्क का जो अनुपात है वो 3 है, तो 8 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो हमारा आपका जाके 11 साल पहले का उम्र आ जाएगा। तो 8 × 24, यानी 11 साल पहले जो आपका वयस्क व्यक्ति था उसका उम्र है क्या 24 वर्ष, ठीक है। अब ये 11 वर्ष पहले है, लेकिन हमें निकालने के लिए जो कहा गया है वो वर्तमान निकालने के लिए कहा गया है। अब वर्तमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, 11 जो इधर हम माइनस किए हुए हैं वो हम फिर से जोड़ देंगे। हम 22 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 22 जोड़ेंगे तो हम दोनों का जोड़ लेंगे ना, तब दोनों का निकल जाएगा। लेकिन हम दोनों का नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम अकेले सिर्फ वयस्क का निकाल रहे हैं, जिसके कारण हम यहाँ पर 11 को जोड़ेंगे। तो हम 11 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 35, जो कि हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। 35 देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। तो हमारा वयस्क का हो गया क्या 35 वर्ष। अब चलिए हम जो छोटा है उसका भी निकाल लेते हैं। अब उसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, देखिए 1 अनुपात बराबर 8, और यहाँ पर एक ही अनुपात दिया हुआ है, तो 8 हो गया। और आगे क्या करेंगे ना, आपका जाके 11 यहाँ पर भी जोड़ देंगे, और 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19, यानी जो छोटा है उसका उम्र हो जाएगा 19 वर्ष, ठीक है। देखिए 2 बार जोड़े ना, इधर भी 11 इधर भी 11, तो देखिए ये हमारा मेल खा गया है और छोटा का उम्र भी निकल गया है, लेकिन पूछा नहीं गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम इसको साफ कर लेते हैं। बस इससे थोड़ा सा इतना लाभ हुआ कि दोनों का उम्र का पता चल गया। अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में दोनों का निकालने के लिए दे दे तो आपका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका वर्गमूल से ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ऑप्शन को जरूर देखिए, ठीक है। देखिए इधर 4 अंक के बाद पॉइंट है,
तो इसका जो वर्ग होगा वो क्या होगा, तो देखिए उसका जो भी वर्ग होगा उसका आपका जाके 2 अंक के बाद ही पॉइंट होगा, क्योंकि 2 अंक के साथ गुना करेंगे तब जाके आपका 4 अंक के बाद आपका पॉइंट आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर में 1 अंक के बाद ही है, दूसरा जो है आपका जाके 2 अंक के बाद है लेकिन बीच में 0 है। ठीक है, यानी टोटल 3 अंक आ गया है, लेकिन ये नहीं होगा। उसके बाद सी आपका जगह जो है इसमें भी देखिए 3 अंक है आपका जगह। उसके बाद डी जो है उसमें देखिए 2 अंक है, और 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है क्या आपका 324, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए ये बन गया है, अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। तो चलिए आशा करते हैं अगला क्वेश्चन भी आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपना आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि आप 24.6 मीटर लंबी तार को 12:19 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगा। यहाँ पर आपका जगह एक तार का लंबाई दिया हुआ वह क्या है ना, आपका जगह 24.6 आपका जगह मीटर, और इसमें आपका जगह अनुपात दिया हुआ है क्या क्या ना, आपका 12:29। ठीक है, यह दिया हुआ है। अब दोनों को सबसे पहले हम जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ के हमारा 41 आता है, और आपका जाके 24.6 को हम बट्टा में कर देंगे आपका जाके इधर, तब हमारा 1% का निकल जाएगा, सॉरी 1 अनुपात का निकल जाएगा। अब इसको अगर हम काटते हैं तो हमारा आ जाता है 0.6, आप काट के देख लीजिए। ठीक है, अगर 41 को हम 6 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाता है 246, और यहाँ पर पॉइंट होने के कारण इधर हम पॉइंट बिठा दें। ठीक है, अब आपका जाके बड़ा वाला टुकड़ा क्या हो गया ना, आपका जाके 29 अनुपात वाला हो गया। अब 29 अनुपात के साथ अगर हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो चलिए गुना करते हैं। 6 9 54 के 4 हाथ में हो गया 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 क्या हो गया 17, और 1 0 के बाद पॉइंट है तो 1 0 के बाद पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, यानी 17.4 मीटर आपका तार का जो लंबाई होगा सबसे बड़ा होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड मास से संबंधित है। बोर्ड मास से रिलेटेड आपका 3-4 क्वेश्चन ग्रुप डी में आता है। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर उतना टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब हम बोर्ड मास क्वेश्चन को बनाते हैं, आशा करते हैं आपका बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले नोट कर लेते हैं। 119 भागा 22 माइनस 90 भागा 23 माइनस 105 भागा 7 गुना 3, और बाकी जितना भी है, और यहाँ पर ऊपर में रेकरिंग है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया है। अब इसको बनाते हैं, तो 7 से 21 हो गया, 21 को यहाँ पर भागा देंगे तो यहाँ पर सॉरी इधर 21 होगा, इसको करेंगे तो आपका जगह 5 आ जाएगा, और 5 को 23 से घटाएंगे तो आपका जगह इधर हो जाएगा क्या सॉरी 18 हो जाएगा, और 18 को यहाँ पर भागा के रूप में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 5 को 22 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, और फिर इधर आपका जगह भागा है तो 17 नीचे आ गया, तो 17 आपका जगह 7 जो होता है वह 119 होता है, यानी हमारा आंसर 7 होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए हमारा यह बन गया है, ऑप्शन नंबर 7 सही है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो चलिए आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं और इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आप अपना आशा करते हैं कि पढ़ लिए हैं क्वेश्चन को और आपका बन गया है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलने वाली एक 200 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी एक ट्रेन है जो कि आपका जगह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और उसका लंबाई है 200 मीटर और वो एक सिग्नल को पार कर रही है, और पार करने में कितना टाइम लगेगा यह पूछा गया है। अब देखिए सिग्नल को पार करेगा यानी वह
ट्रेन जो है वो खुद अपने लंबाई को पार करेगा और सिग्नल का कुछ आपका जाके जो लंबाई है वो होता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये जो आपका 60 है इसको हम किलोमीटर है तो मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 कर लेंगे। इसको अगर काटते हैं 6 से काटेंगे तो 10 हो गया, इसको काटेंगे तो आपका जगह इधर 6×18 यानी 50 मीटर जो जाएगा वो 3 सेकंड में जाएगा। और टोटल 200 आपका जाके मीटर जाना है क्योंकि ट्रेन खुद अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो आपका जाके अगर 50 मीटर जा रहा है 3 सेकंड में तो 200 आपका जगह जो है मीटर है वह कितना टाइम में जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ये जो 3 है यह इधर आ जाएगा और ये 50 जो है वो नीचे आ जाएगा। और इसको काटते हैं तो देखिए 50×4 200 और ये है हमारा 3 और 3×4 क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी 12 सेकंड का टाइम लगेगा सिग्नल को पार करने में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यह हमारा 24 तारीख का जितना भी सवाल है समाप्त होता है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।